ये सब बंगाली लोग थे जो रानी गार्डन में रहते हैं और ये लोग अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। और यहाँ की जो मौजूदा सरकार क्या करती है कि आकर यहाँ पर बुलडोजर चला देती है। फलानी पार्टी ने ये कर दिया, ढकानी पार्टी ने ये कर दिया, लेकिन आज अपनी पार्टी के लोग, आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी लोग क्या कर रहे हैं ये अब नहीं आप दिखा रहे हैं। बताने का मौका ही नहीं दिया। यहाँ तो टाइम मांगा जा रहा था तो मगर टाइम देने का कहाँ, बस आए बस तोड़ना फाड़ना, मतलब क्योंकि उनके संग में भाई पुलिस है और सब कुछ है तो कौन बोले उनके सामने, कोई नहीं बोलने वाला। झुग्गी तो तोड़े ही तोड़े, पूरी नर्सरी को खत्म कर दिए। पहली बारिश में तोड़ा है। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं पतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के रानी गार्डन में है और मैं जो दृश्य दिखाऊंगा रानी गार्डन का, आज आप भी सोचने के लिए मजबूर होंगे कि आज की मौजूदा सरकार और डीडीए क्या कर रही है। ये जिस आस्था के नाम पर लगातार हिंदू देवी देवताओं को अगर कोई कुछ भी बोलता है तो यही सरकार, मौजूदा गवर्नमेंट बीजेपी की कहती है कि हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन आज देखिए, ये सब बंगाली लोग थे जो रानी गार्डन में रहते हैं और ये लोग अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। और यहाँ की जो मौजूदा सरकार क्या करती है कि आकर यहाँ पर बुलडोजर चला देती है। अब सोचिए, ये अगर किसी और की सरकार में ये मूर्तियां तोड़ी गई होती तो आज की सरकार इन पर क्या बोलती। कल्पना करिए, ये ढोल नगाड़े लेकर पीटते रहते कि ये देखो फलानी पार्टी ने ये कर दिया, ढकानी पार्टी ने ये कर दिया, लेकिन आज अपनी पार्टी के लोग, आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी लोग क्या कर रहे हैं ये अब नहीं आप दिखा रहे हैं। अरे महाराज, 2 महीने बाद नवरात्र शुरू हो रहा था, यही मूर्तियां स्थापित होती, पूजा होती माता जी का, और आपने कहते ना कि जन्म लेने से पहले ही मार दिया। आप सोचिए, शर्म नहीं आ रहा है कि ये एक जगह नहीं है, हजारों झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पड़ती है जिसको आप एक झटके में तोड़ कर रख दिए। रोड, मेन रोड वो जहाँ से आप देख रहे होंगे गाड़ियां जा रही होंगी, वो यहाँ से काफी दूर होगा, हो सकता ना दिखाई पड़ रहा हो साफ विजुअल, लेकिन वहां से कम यहाँ पर 20 मीटर दूर ये जो झोपड़ी में ये लोग मूर्ति बना रहे थे, या तो आप इनकी मूर्ति बनाने से पहले आप बोलते कि ये अवैध है, ये इलीगल है, ये इनक्रॉचमेंट है, तो आप हटाइए, हट जाती है लोग। लेकिन आज जब इतना मेहनत किए ये बेचारे और तब एक झटके में आप बता रहे कि ये इलीगल है, इनक्रॉचमेंट है, ये मूर्ति बनाते थे जी। क्यों तोड़ा गया? तोड़ा गया, अचानक में आए और सुबह 11 बजे का टाइम था और 7 बजे तोड़ के चले गए। और क्यों तोड़े, क्या बताए? बोले जगह खाली करो। जगह खाली करो? यहाँ कुछ होने वाला जगह खाली करने के लिए बोले? कुछ नहीं होने वाला। सोचिए, एक तो आप बेरोजगार मार रहे हैं लोगों को, अगर कोई रोजगार कर रहा है, 4 पैसे कमाने का जो अपना इंतजाम कर रहा है, तो आप लाकर तोड़ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से। लखनऊ से हैं? मतलब आप भी उत्तर प्रदेश से ही है? उत्तर प्रदेश। और जो और लोग यहाँ पर है, कहाँ के हैं? सब वही उत्तर प्रदेश। सब उत्तर प्रदेश के हैं? पश्चिम बंगाल से भी होंगे? कोई एक आधा लोग है। सोचिए, आपकी सरकार दिल्ली में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। मैं बार बार करूँ, आप एक बार कल्पना करिए आप लोग कि अगर यही काम किसी और सरकार की होती, अगर समाजवादी पार्टी की होती या आम आदमी पार्टी की होती या फिर विपक्ष में बैठे और कोई कांग्रेस की होती, तो आप क्या करते? आप दुनिया भर के आडंबर फैलाते, लेकिन आप जो भद्दा मजाक हिंदू देवी देवताओं के और आस्था के नाम पर कर रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है। चाचा, आप कहाँ से हैं? हम भी लखनऊ से हैं। लखनऊ से? तो आप भी यही करते थे? हम तो नर्सरी का काम ये है, ये देखो तोड़ फाड़ गए। अच्छा, नर्सरी था, उसको भी सब तोड़ दिए? अच्छा, क्या बताकर तोड़े हैं? बताने का मौका ही नहीं दिया। यहाँ तो टाइम मांगा जा रहा था तो मगर टाइम देने का कहाँ, बस आए बस तोड़ना फाड़ना, मतलब क्योंकि उनके संग में भाई पुलिस है और सब कुछ है तो कौन बोले उनके सामने, कोई नहीं बोलने वाला। ये 2 बुलडोजर इसमें चल रहे थे दादा के में, एक इसमें चल रहा था नर्सरी में, सारा तोड़ फाड़ के। अरे टाइम मांगा जा रहा था कि भाई टाइम दे दो हमें, हम अपना उठा लें। यहाँ भी दादा को अगर टाइम दे देते इनको ये मूर्ति का सारा, तो ये उठा लेते, मगर टाइम देने का कोई चांस ही नहीं।
आए बस तोड़ अच्छा फाड़। ये बताइए कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको जानते हैं ना मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री भाई उत्तर प्रदेश के हैं इस समय तो। वो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम जो जिनके पास रोजगार नहीं उनको रोजगार दे रहे हैं। ये रोजगार दे रहे हैं क्या? ये रोजगार नहीं, ये तो बेघर कर रहे हैं। इंसान की रोजी समझो ले ली, समझ लो। झुग्गी तो तोड़े ही तोड़े, पूरी नर्सरी को खत्म कर दिए। ये यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये लीगल था, इन्क्रोचमेंट था, तो पहले सूचना देना चाहिए था। ये बताइए, आप भी यहीं थे जी हम यही जब तोड़ने आए, तो फिर आप लोग रिक्वेस्ट नहीं की कि सर छोड़ दीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पूरी रिक्वेस्ट की, तो क्या बोले? नहीं उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, सीधा अपना काम करते रहे, तोड़ते रहे। हम लोगों ने रिक्वेस्ट के सामने भी गए, उनके पास पुलिस फोर्स थी, उन लोगों को साइड में कर दिया। और मैंने रिक्वेस्ट भी की कि आप आज मुझे टाइम दे दो, आप 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जो भी आप पे बने टाइम दे दो, हम अपना इंतजाम कर लेंगे, कहीं ना कहीं चले जाएंगे, प्लान कर जाएंगे। पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। ये बोर्ड कब लगा है? बोर्ड 6 तारीख को ही लगा गए। 6 को लगाए थे बोर्ड, जी दिल्ली विकास प्राधिकरण जी जी का, कि ये इनका कहने का मतलब है कि ये जमीन डीडीए की है। जी जी, ये इनका यही कहना है। इनका ये कहना है कि जमीन डीडीए की है, पर डीडीए की है, पर हम लोगों को इत्तला कर दे या बता दें कि आप ये खाली कर लो, समय दे दें, तो हम लोग खाली कर देंगे। हालांकि ये लोग तो रेंट देते हैं। अच्छा, इसका रेंट जाता है भाई। और रेंट कौन लेता है? रेंट समझ लो, ये डीडीए वगैरह जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो लेते हैं, जिनके हक में ये था वो लेते हैं रेंट, और नुकसान तो हम लोगों का है। रेंट लेने वाले तो घर में बैठे हैं, और वहाँ पे टूट फूट हो रही थी, कोई भी यहाँ पे आया नहीं, या बीजेपी का प्रवक्ता या किसी पार्टी का आदमी कोई भी हम लोग की सुनने नहीं आया। अच्छा, नहीं और वोट लेने के लिए आएंगे? कहाँ से हैं आप? हम लखनऊ से ही हैं। आप भी लखनऊ से? अच्छा, जी। यहाँ लखनऊ के काफी लोग मिले। जी जी तो आपको ये नहीं होता कष्ट कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं, प्रदेश का विकास कर रहे हैं, और उसी प्रदेश के जो उन्हीं की सरकार अगले वाले प्रदेश में यानी दिल्ली में भी है, और उनके साथ इस तरीके का काम हो रहा है। आप लोग अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली में आए काम करने के लिए, और आप लोग को एक झटके में खत्म कर दिया गया, यानी आपकी झुग्गी को तोड़ दिया गया। तो ये होता नहीं कि जो ये सब मुखौटा अलग है और एक मतलब 2 चेहरे लेकर चल रही है राजनीतिक पार्टियां। आप तो देख ही रहे हैं कि हम तो वहां से कमाने के लिए आए, बाल बच्चे पालेंगे और अपना पेट पालने के लिए यहाँ आए, इतनी दूर से कमाने के लिए। पर कमाने के पर्पज से तो थे ही, पर यहाँ पे आए तो कमाना क्या, ये तो तोड़ ही दिया। घर भी गया और ये काम भी गया, रोजी रोटी जी वो भी गई। अब हम रोजी रोटी का इंतजाम कहाँ से करेंगे? अब बताइए, यहाँ तोड़ फोड़ दिया, कोई भी आश्वासन देने नहीं आया कि हाँ तोड़ा है क्या नहीं, कोई बातचीत नहीं है, किसी नेता या प्रवक्ता की किसी की बात नहीं है। और जो आए थे तोड़ने वाले, वो तो सुन ही नहीं रहे थे किसी की। अच्छा, नहीं, किसी की नहीं सुन रहे थे, वो तो कह रहे थे हट जाओ सामने से, या तो चढ़ा ही देंगे। और एक चीज बताऊं, ये सब डीडीए के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत होती है। जी ये बता रहे हैं भाई साहब कि जो ये पैसा जाता था, जो इसका रेंट जाता था, इसमें सबका हिस्सा था। जी जी, सबका हिसाब। तो सबसे पहले आपको अपने अधिकारी से निपटना चाहिए, डीडीए के अधिकारी से निपटना चाहिए। और ये तोड़ने का समय, लोग कहते हैं सरकारी ड्यूटी 10 बजे से स्टार्ट होती है, या 9 बजे, या 10 बजे, 11 बजे से, पर ये 7 बजे तोड़ना स्टार्ट किया सुबह। अच्छा, मॉर्निंग 7 बजे? मॉर्निंग 7 बजे, करेक्ट 7 बजे से। और बारिश ऐसी हो रही थी कि कोई बंदा बाहर नहीं टहल सकता, खुली बारिश में तोड़ा है। ये बताइए कि जो ये मूर्तियां सारी बनी थी, ये क्यों तोड़ी गई और क्या बताकर तोड़ा गया है? नहीं, यहाँ पे तो कुछ बताया ना, नोटिस वोटिस कुछ नहीं। एक हवलदार आया था पुलिस वाला 2 दिन पहले, बोल के गया दादा यहाँ पे से टूटने वाला है। तो 2 दिन के अंदर क्या मूर्ति कहाँ से लेके जाओगे? अब इतना बड़ा बड़ा दुर्गा जी का मूर्ति है, लोग जो है भगवान के जो नाम पे जो है राम राम कर रहे हैं, राम के ऊपर जो है दुर्गा जी के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। ये क्या तरीका है, मेरे को बताओ पहले। 2 दिन के बाद हमारे को 4 तारीख को बताया गया, 6 तारीख को तोड़ के चले गए। आ गया बुलडोजर सवेरे 7 बजे, बरसात गिर रहा था वहाँ पे, जो ना कोई ये हुआ ना कुछ बात नहीं, एकदम पुलिस वाले भी आए धमका कह रहे भगाओ यहाँ से। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे? ये जिस तरीके का कार्रवाई किया जाता है, ये क्या कुछ सोचा समझा जाता है, या फिर ऐसे ही कुछ भी एक झटके में आकर आप जिसको आएंगे उसको कहते हैं ना कि ये तो वैसे भी रोड पर रहने वाले बेचारे थे, रोड के बगल में थे, लेकिन उसके बावजूद आप इनको आकर तोड़ दिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ऐसे टेम्परेरी पॉलीथीन लगाए ऊपर कि अपना जीवन यापन कर। आया था पुलिस वाला, आया था, कहता ये सब मत करना,
आएगा तोड़ कर ले जाएगा, फिर टूट फूट जाएगा तो फिर मेरे को मत कहना। अच्छा, हाँ, ये भी धमका गया, मतलब यहाँ पर मत बनाना, ये सब मत वो करो। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से रहने वाले हैं। बिहार से। हाँ, मतलब यहाँ पर हम 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पे 20 साल से कुछ भी नहीं हुआ। इस बार आया एक बैग ही आपको तोड़ कर चला गया। बताओ बच्चे को बारिश में कहाँ पे लेके जाएंगे? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास ये नातिन है। हमारे 2 लड़का है और 2 लड़की है। देखिए एक बार हमारे कि नातिन है 3। कैसे ना तो कोई पानी की व्यवस्था यहाँ पर थी, ना तो वैसे भी बेचारे पानी लेकर आते होंगे, खरीद के बॉटल किसी तरीके से ला रहे होंगे पानी। ये देखिए पानी का बॉटल है ये खाना बना रहे हैं। खाने की व्यवस्था क्या है? कैसे गंदगी में खाना बना रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? क्या आपके अधिकारी भ्रष्ट नेता आकर एक दिन भी ऐसे झुग्गी के नीचे, अब तो झुग्गी भी नहीं बची, अरे हम तो कह रहे हैं, इस तरीके की पॉलीथीन के नीचे आकर यहाँ पर 1 घंटे बैठ सकते हैं, बिता सकते हैं? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेचारे, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये बच्चे, ये बेटियां बचेंगी? सरकार ने बोला था जहाँ पर अगर बचेंगी तब तो पढ़ेंगी। वहाँ से मकान दिया। क्या बोले थे? मोदी जी ने बोला था कि जहाँ पर झुग्गी रहेगा वहीं पर मकान देगा। कहाँ मकान के झुग्गी भी नहीं रहने देता, मकान का दूर के बात है। झुग्गी भी रहने देता तो कहता चलो झुग्गी मकान ही समझ लेंगे, झुग्गी है मकान है, लेकिन वो भी तोड़ दिया है। अब ये देखिए, आप कहते हैं कि धुआं मुक्त कर रहे हैं हम, उज्ज्वला योजना चलाए, लेकिन आपकी उज्ज्वला योजना का जो नाकामी है वो दिखता है झुग्गी झोपड़ी में। ये यहाँ पर जब धुआं हो रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी आंख बता रही कि कितने कठिन में बच्ची खाना बना रही है। और ये मतलब कहने का मतलब यही है कि क्या सरकार और निकम्मी प्रशासन काम करता है, क्या सोच कर काम करता है, ये सबके समझ से परे है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर किस तरीके से धुएं के नीचे, धुएं में बैठे हैं, ऊपर टाट है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अब आप मेरी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे और मेरी आंख से आप समझ जाएंगे कि मैं किस स्थिति में यहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन मैं सच्चाई के साथ रहूँगा, मैं सच्चाई दिखाने की कोशिश करूँगा, मैं लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। आप कहाँ से हैं? यहीं से? दरभंगा जिला में पापा है। अच्छा, पापा जी है जी। ये बताइए, आपको गैस मिला था कि नहीं? नहीं मिला था, हम तो प्राइवेट से ले रखे हैं। अच्छा, खुद खरीदे, ब्लैक से भरवाते हैं, 2000 रुपए लेते भरने की। 2000 रुपए लेते हैं जी। अब महंगा हो गया तो आप ले नहीं पा रही होंगी। ये भी खत्म है। हाँ, इसीलिए चूल्हे पे बना रहे हैं। चूल्हे पे बना रही है जी। अब उसमें गैस बच्चे छोटे जो भूखे तो रख नहीं सकते, बिल्कुल। उसी वजह से चूल्हे पे ला के बना रहे हैं। ये बताइए कि वो तो कहते हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो केंद्र में जिनकी सरकार है, प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहते हैं कि हम इस देश को धुआं मुक्त कर दिए। पर कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे तो और धुआं फैला रहे हैं। इंसान के पास गैस नहीं है, जिसके पास वो चूल्हे पे बना के खा रहे हैं। खरीद के भी कितना खाएंगे? महंगा इतना हो गया है, तभी तो खाएंगे। पैसे काम नहीं चलेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? हम गरीब आदमी, हम जो था वो भी सब तोड़ दिए। वो भी तोड़ दे, रहने की नहीं जगह, ना मच्छर उच्छर काटते रहते हैं पूरे रात बच्चे को मच्छर काटते, हमें काटते, पूरा रात सोते नहीं है। अब सोचिए, ये छोटे छोटे बच्चे, 2-2 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे, ये कहाँ जाएंगे? ये मुझे मतलब जब मैं यहाँ आया, बच्चों को देखा तो मुझे इतना कष्ट महसूस हुआ कि आप लोग किस समय आकर इतना किस अहंकार में आकर कार्यवाही करते हो और करवाते हो, ये नहीं सोच पा रहे हो कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे अगर कोई दुर्घटना हो जाए। क्वार्टर लेने जाओ तो कहते हैं कि 12,000 है, 14,000 है, 13,000 रुपये है। अब गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? बिल्कुल। और मैं वही कह रहा हूँ कि आप की जो मौजूदा सरकार है वो किस अहंकार में है, क्या इन छोटे छोटे बच्चों की पीड़ा, इन छोटे छोटे बच्चों का दर्द इनको समझ में नहीं आता? अगर इन बच्चों के साथ आप न्याय नहीं कर सकते, अगर इन बच्चों के सर को छत नहीं दे सकते, तो कम से कम इनके सर से छत तो मत हटाइए। जो इनकी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसमें तो जीने दीजिए। कोई इलीगल काम करने वाले नहीं है, ये अवैध काम नहीं कर रहे थे कि आप आए और एक झटके में बुलडोजर कार्रवाई करके इनको तहस नहस कर दिए। किस अहंकार में सरकार जी रही है, किस अहंकार में अधिकारी जी रहे हैं और किस अहंकार में बैठे नेता मंत्री जी रहे हैं? क्या उनको ये लगता है कि ये जो सरकार है वो किसी की बपौती है?
और अगर आपको ये लगता है कि आपकी बपौती है, क्योंकि आप पीठ थपथपाते हैं कि 22 राज्यों में हमारी सरकार है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये जो दिख रहा है, जो ये आप विकास की बात करते हैं और ये जो विनाश दिख रहा है चारों तरफ, जब जनता ऐसे जागेगी तो विनाश होने में समय नहीं लगेगा आप लोगों का भी। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वच्छ और स्वस्थ प्रतिक्रिया देंगे और बताएंगे कि क्या सरकार अच्छा कर रही है या गलत कर रही है, किसी के सर से जो छत छीन रही है, किसी को बेरोजगार कर रही है, कितना सही कर रही है, कितना गलत। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।